अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल आपका, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, उम्मीद करती होंगी आप खैरियत से होंगे, अपने अल्लाह खाला के साथ ईद की खुशियाँ भरपूर मना रहे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं में सारे काम आपके सामने ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक ठाक हैं। जैसे कि मैंने आज सारा शूट किया था मेकअप का, और फिर मैं ब्राइडल शावर में गई, फिर मेरी मेड आ गई, मैंने उनकी आज छुट्टी कर दी। मैंने उनसे कहा कि खाला आप आज जाएं, आप जाएं, आज छुट्टी है, करें, मैं थोड़ा बहुत ही काम है घर में, इतना गंद नहीं पड़ा हुआ तो मैं ख़ुद ही सारी सफाई कर लेती हूँ। और ज़्यादा गंदा घर नहीं था, इसलिए तो मैंने उनको कहा कि आज आप चली जाएं, मैं ही कर लूँगी। और मेरे बच्चों ने मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प की। वो किचन में बर्तन दोनों बहनें धो रही थी, बड़ी और छोटी। मारिया, ये कि मारिया गली में गई हुई है, हमसायों का वेड़ा ज़िबा होना था तो वो देखने गई है। मैंने आपको बताया था ना कि उसने अलार्म सेट किया हुआ था, उसने कुर्बानी होते देखनी थी। बच्चों को बहुत, सबसे ज़्यादा बहुत शौक़ होता है ईद के दिन वेड़े, ख़ास तौर पे वेड़े और ऊँट कुर्बान होते देखना। ऑलमोस्ट सफाई तो मैंने कर ली है, साथ साथ मैंने डस्टिंग स्टार्ट कर ली है। मैंने कहा कि आपके साथ 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 बातें भी करती जाऊँ। वैसे तो मैं अपनी मेड के साथ मिलकर ही सारे काम कराती, मैं सारा काम उन पे नहीं छोड़ती। एक तो वो बुज़ुर्ग हैं और वो इतना सारा काम नहीं कर सकती, बस वो उनका मेरे घर में तकरीबन 17 से 18 साल का साथ है, वो आ रही हैं तो मैं उनके साथ मिलकर सारे काम करवाती हूँ। एक तो अपने आप को भी आदत पड़ी रहती है और दूसरा उनकी हेल्प भी एक तरह की हो जाती है और उनका दिल भी हमारे घर लगा रहता है। और साथ ही साथ मारिया ऑर्डर करके गई थी नूडल्स के लिए, मैंने उसके नूडल्स पकने रखे हुए थे, एक तरफ मैं सारी डस्टिंग कर रही थी। मैंने कहा डिस्पेंसर भी साफ़ कर लूँ, बड़ा गंदा हुआ था, 2 दिन से इसको साफ़ ही नहीं किया हुआ था। ये रोज़ मैं इसे साफ़ करती हूँ, लेकिन ये था कि कभी कभी थोड़ी सी हो जाती है ना लापरवाही। मैंने इसे बड़ा अच्छा सा नीट क्लीन कर लिया, और ताकि ये है कि दिखने में भी साफ़ रहे, क्योंकि आपको पता ब्लैक पे बड़े निशान पड़ जाते हैं पानी के। तो खैर बच्चों वाला घर है, बच्चे बार बार फ्रिज खोलने से बेहतर डिस्पेंसर इस्तेमाल करें। मैंने जिस पे कुर्बानी का गोश्त रखा था लाकर, इस चटाई साफ़ करके धूप में रखी। ये देखें मेरे घर कमरे का पर्दा मारिया ने तोड़ दिया, और मैं मारिया को आवाज़ देने लगी हूँ कि उसके नूडल्स पक के तैयार हो गए हैं। और वो देखें गली में मारिया अपनी फ्रेंड के साथ खड़ी है, क्योंकि वेरे को कुर्बान करके अंदर ले गए हैं, जिनका वेरा खड़ा था वहाँ पे। तो मैं यहीं से आपको दिखा रही हूँ, और मैं बालकनी में जाके मारिया को आवाज़ दूँगी। एक तरफ का पर्दा सही है, दूसरी तरफ का लटक गया। अब मैं इसे 1 दिन के बाद इसकी बीड्स लाऊँगी और इसे करूँगी। ये मेरे हस्बैंड की पेंटिंग है, वो उनको पेंटिंग करने का बहुत शौक़ है, और ख़ास तौर पे ये इस तरह के इसम लिखने का उनको बहुत ही शौक़ है। अब मैं बालकनी में जाके मारिया को आवाज़ देती हूँ कि आ जाओ मारिया, आपके नूडल्स तैयार हैं, फिर ठंडे हो जाएंगे, आप फिर खाओगी नहीं। तो हम बहुत कम बालकनी इस्तेमाल करने, अगर मैं ऊपर कमरे में आई हूँ तो मैं फिर इसको भी देख ही लेती हूँ। वो देखे मारिया गायब हो गई, लगता है मारिया फ्रेंड के घर ही चले गई है। आवाज़ दूँगी तो आ जाएगी। चले जी, दरवाज़ा बंद करते हैं और लॉक लगाते हैं, और पर्दा आगे करती हूँ मैं। फिर उसके बाद मैं ना दरवाज़े के नीचे एक कपड़ा लगा देती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा मोस्टली ऊपर नहीं आती, तो इसके हफ्ता 10 दिन के बाद ऊपर सफाई होती है, तो मिट्टी ज़्यादा बाहर से ना आए, इसलिए ये कपड़ा दरवाज़े के नीचे लगाया हुआ है। चलें जी, अब मैं आपको अपने नहीं ही मारिया के चूज़े, मारिया तो इतनी लापरवाही आजकल कर रही चूज़ों के साथ। वो पिंजरे में अब ना थोड़े से बड़े बड़े थे, मैंने ऊपर ला के ना एक तरफ, क्योंकि हमारे घर में तो कोई दड़बा वगैरह तो है नहीं, मैंने इसे एक चारपाई लगा के इन चूज़ों को इधर ही छोड़ दिया आज़ाद। अभी इनके बारे में बाद में सोचेंगे कि इनको करना क्या है इनके साथ ना। कभी मैं सोचती हूँ इनको बेच दूँ, कभी सोचती हूँ कि मैं पालने दूँ। बताऊँ, इनको पालना बहुत ही मुश्किल है, ये घरों में इतनी आसानी से मैं नहीं पल सकते ना। छत वगैरह पे मैं नहीं रखती, क्योंकि मैं छत पे भी बहुत कम जाती हूँ। मारिया ऑर्डर लगा के गई थी कि जब मैं नूडल्स खा लूँगी तो स्विमिंग पूल प्लीज़ नीचे ला दें, इसको भर के वो नहाना पसंद करेगी। अजीब अजीब से काम है इसके। ये देखें मारिया के शुरू के ये भी शौक़ है, प्लांट्स लगाती थी, अब ये प्लांट्स का चूज़े ने बुरा हाल कर दिया। और मैंने कहा चलो थोड़े से कपड़े इकट्ठे हुए हैं और मैं मशीन में कपड़े फेंकाऊँ, और वो ये भी तकरीबन आधे पौने घंटे में वॉश होके फ़ारिग हो जाऊँगी, इसको भी
कि साथ ही साथ कपड़े वॉश होते रहे ना, तो ज़हन पे इतना बोझ नहीं होता कि हाय हमने कपड़े धोने हैं। ये अल्लाह का शुक्र है, जब से ये मशीन आई है मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है। दूसरी मशीन भी पड़ी हुई है, कभी कभी शौक़ में वो भी लगा लेती होती हूँ, लेकिन जब अल्लाह ताला ने ये सहूलत दे दी है तो फिर यही क्यों नहीं। तो मैं सोच रही हूँ पता नहीं कोई बात सोच रही थी, तो खैर मैंने मशीन को स्टार्ट किया। पहले मैं सोची स्पिन ज़्यादा टाइम दूँ, कब मैं करनी, गर्मी है कोई नहीं, कपड़े लॉन के खुद ही हवा में ही ड्राई हो जाएंगे। तो चले मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। अब पानी आना स्टार्ट हो गया कपड़ों में, और मैं देख रही थी कि पानी का फ़्लो कितना है, क्योंकि टंकी तो मेरी फुल है। क्योंकि अगर टंकी फुल ना हो तो फिर मैं इसका जो पानी का फ़्लो है कम रखती, लो पे रखती। मैंने इसे हाई पे रखा हुआ है ताकि अच्छी तरह से कपड़े ना निथर जाएं। तो ये मेरे किचन की डोर से मैं देख रही हूँ बाहर। चलें अब काम टाइम होता है मैं गोश्त का कीमा बनवा लूँ जो मैंने आपको दिखाया था। अब चलते हैं। ये इस आदमी ने मेरे से 1 किलो कीमे के 20 रुपये लिए है, तो 5 किलो तकरीबन कीमा था। मैंने इन पैकेटों में ला के कीमा पैक कर दिया। ये वाले पैकेट बहुत अच्छे होते हैं, एक तो फ्रिज में कम जगह घेरते हैं और ना ज़बरदस्त एक खूबसूरत लुक देते हैं फ्रीज़र में पड़े हुए। ये देखें, इसका ये यहाँ से बंद होता है और हवा आप निकाल दें कीमे से, तो फिर इंजॉय करें। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। देख लें ये किस तरीके से है। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।